आप देख सकते हैं यहाँ की साफ सफाई को, यहाँ पे एमसीडी के द्वारा किए गए कार्यों को। जब से भी गवर्नमेंट चेंज हुई एमसीडी की, उसके बाद से परमानेंट ऐसे पड़ा हुआ है। लास्ट इससे पहले जो गवर्नमेंट थी एमसीडी में, उनका थोड़ा वर्क अच्छा भी था। पहली बात तो यह है कि सर ये कूड़ेदान यहाँ पे बंद दिखा रखा है, ये बंद है। बराबर में मुश्किल से 5 कदम की दूरी पे मशीन वाला कूड़ेदान बढ़िया स्टैंडर्ड का बना हुआ है कूड़ेदान, उसमें ना जा करके लोग जब यही डालते हैं। ये दिक्कत नहीं होती नालियाँ खुली होने? हिल नहीं पाते आप नालियाँ खुली होने? नहीं। बदबू आती होगी? हाँ मच्छर वगैरह? हाँ, पैर भी चले जाता है कभी कभार। दिल्ली सरकार बार बार यही कहती रही कि हमने गरीबों के लिए ही किया है, तो आपको कोई सुविधा नहीं मिली, ना केंद्र से ना राज्य से? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलती हमारे, ना मोदी से? नहीं कोई सरकार से नहीं मिलती। लोग मजबूर होकर खुद पर्सनली इन नालियों में हाथ डालते हैं, खुद गंदगी निकालते हैं, फेंकते हैं। अभी क्या बारिशों में देखना, तो बारिश में कितना जल भराव हो जाता है? इतना जल भरा होता है तो अंदर चला जाता है। कोई नेता आता है तो गना तो देख के चला आता है, कोई सफाई नहीं करता है। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। हम जानने हैं हालात दिल्ली। हम इस वक्त खड़े हैं इंदिरा बस्ती के मेन गेट पे। आप देख सकते हैं यहाँ की साफ सफाई को, यहाँ पे एमसीडी के द्वारा किए गए कार्यों को। हम जैसा कि मानते हैं, काफ़ी बार हम लोग लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं गायों को लेके। गाय यहाँ पे प्लास्टिक खा रही है, और गोरक्षक और जो तथाकथित और भी जो ग्रुप हैं जो इनके लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए लोगों की जान लेते हैं, उनको इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं कि गाय क्या खा रही है, कहाँ रहती है। अगर हम गाय के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके खाने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। रही बात इस कचड़े की, तो यहाँ के लोगों का इस कचड़े में जीवन जीना आम बात है। ये कचड़ा अब उनकी एक पहचान सी बन चुकी है। अगर किसी से पूछो इंदिरा बस्ती कहाँ है, तो लोग कहते हैं जहाँ पे कचड़े का ढेर मिलेगा उसी के अंदर इंदिरा बस्ती है। ये यहाँ की समस्या है। ये समस्या दिल्ली के एक कोने की है, तो हम समझ सकते हैं कि भारत के अन्य कई राज्य जो हमसे दूर दराज हैं, वहाँ के कई शहर, वहाँ के कई गाँव, वह क्या हालात होंगे। यहाँ पे अगर इतनी समस्या है, गाय अगर ये पन्नियाँ खाने पर मजबूर है, तो दिल्ली से कई अधिक दूर वहाँ पे क्या समस्याएं होंगी। यहाँ पे मौजूद हम कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि कचड़ा कब साफ होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, गाय क्या इसी प्रकार ढीली रहती हैं, पन्नियाँ खाने को मजबूर हैं, और भी जो विषय हैं उन पर बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील है जी। जी, कहाँ रहते हैं आप? यही रहता हूँ इंदिरा बस्ती में। तो सर ये इतनी गंदगी फैली हुई है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? यहाँ तो सब एक्शन वाले ही हैं जी। यहाँ तो सब जैसे रह रहे हैं ऐसे ही रह रहे हैं सब लोग। यहाँ का पार्षद, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती जब उनसे कम? पार्षद और सब सांसद सब काम ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो पा रही है? हाँ जी। तो कब होती है? महीना, साल खंड कभी होती होगी सफाई, क्यों कभी भी नहीं होती? नहीं, हो जाती है, हफ्ते 10 दिन में हो जाती है। तो इस गंदगी की वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है, सबको दिक्कत है। चलिए आप बताओ जरा, तो इस गंदगी से आपको कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है। साफ होता है कि नहीं है? होता है, हम ही लोग करते हैं, सरकार थोड़ा करती है। एमसीडी हो यहाँ की, और कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं करती है? हाँ, ये हम ही लोग करते हैं, हमारे पड़ोसी करते हैं। रोड पे भी कूड़ा पड़ा है। तुम कहाँ रहते हो? इंदिरा बस्ती। स्कूल जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9 में। सरकारी स्कूल में जाते हो कि प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट। अच्छा, शिक्षा कैसी है वहाँ पे? बढ़िया है। अच्छा, तो और बाकी लोग से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा शंकर नाम है। कहाँ रहते हैं सर आप? इंदिरा बस्ती में। तो आपको नहीं लगता ये काफी गंदगी है, बच्चों के स्वास्थ्य पे इस पर असर पड़ेगा? यहाँ पे गाय जो पन्नियाँ खा रही हैं, इनकी स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा? है बस ऊपर ऊपर उठा लेता है, अपना चला जाता है बस। तो कभी एमसीडी पे या यहाँ के विधायक पार्षद कंप्लेन नहीं की आपने? सब करता है, कोई सुनता नहीं है। तो ये इन सबसे बीमारियां फैलने का डर है, तो आए दिन आप लोग बीमारी पड़ते होंगे, तो इससे कोई परवाह नहीं पड़ता यहाँ के लोगों? कोई नहीं आता यहाँ पे, बस ऊपर ऊपर उठाता है, बस छोड़ के ऐसे चला जाता है। और क्या समस्याएं हैं इंदिरा बस्ती वालों की? इंदिरा बस्ती का है, बाकी बात सब सही है, पानी तानी तो मिल ही रहा है। अच्छा, तो पानी आ रहा है टाइम से? आप टाइम से आ रहा है पानी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, आप तक पहुँच पा रही हैं? सुविधाएं कुछ यहाँ है जो नहीं मिलता किसी को। सरकार दावे करती रहती है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्या उनकी किसी भी योजना का लाभ आप तक पहुंच पा रहा है? नहीं सर, किसी भी योजना का लाभ आप तक? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील है सर। आप यहाँ कब से स्टॉल लगा रही है? काफ़ी टाइम हो गया।
तो सर ये जो गंदगी है सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? देखो सर, कार्रवाई तो जरूर होती है, और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं एमसीडी के रोज़ झाड़ू लगाते हैं, और रोज़ यहाँ से कूड़ा लगभग इतना सफाई से तो नहीं उठा पाते हैं, और जो पन्नियाँ वगैरह हैं ऊपर से सब उठा लेते हैं, वो रोलर नहीं लग पाता है यहाँ पे डेली। और पहली बात तो यह है कि सर ये कूड़ेदान यहाँ पे बंद दिखा रखा है, ये बंद है। बराबर में मुश्किल से 5 कदम की दूरी पे मशीन वाला कूड़ेदान बढ़िया स्टैंडर्ड का बना हुआ है कूड़ेदान, उसमें ना जा कर के लोग जब यही डालते हैं। ये कूड़ेदान रेस्टोरेंट में बंद दिखा रखा है, कूड़ेदान है नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे जबरदस्ती डालते हैं। तो ये लोगों की गलती है जो यहाँ पे कचरा डालते हैं, तो यहाँ के सरकार की, यहाँ के अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती साफ सफाई करना। हाँ, जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, रहना चाहिए, लेकिन उस चीज़ पे इतनी गहराई से नहीं ले पा रहे हैं, तो अब इस चीज़ के लिए हम क्या कह सकते हैं। तो हम अब जाने वाले हैं इंदिरा बस्ती के अंदर। तो आपने यहाँ के मुख्य दरवाजे का माहौल देख ही लिया कि गाय कितनी गंदगी में खाने को मजबूर है। यहाँ की सड़कें कचड़ों से लबालब भरी हुई हैं। हम यहाँ के अंदर जाएंगे और समझेंगे लोगों को क्या वो मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं जिनका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दावा करती है। यहाँ पे लोगों की संवरती जिंदगियों के बारे में जानेंगे, यहाँ पे जो नए भारत की कल्पना की जाती है उसके बारे में समझेंगे। क्या हम नए भारत की ओर जा पा रहे हैं, क्या हम वाकई में गांधी के सपनों के भारत की ओर जा पा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों से बात करेंगे और उन विषयों को समझेंगे। क्या वो वाकई में जो दिल्ली में रहते हैं वो क्या दिल्ली वाला स्टैंडर्ड जी पा रहे हैं, क्या और कोई समस्याओं में रह रहे हैं। तो इन सभी विषयों के बारे में हम लोगों से बात करेंगे। आइए हम इस गली में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है आपका? रेखा। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? बहुत दिन से रह रहा है। तो ये गंदगी नहीं लगता, ये गलत है गंदगी? गंदगी लग रहा है, नहीं कोई साफ करना है, नहीं साफ नहीं होती हैं? नहीं। तो यहाँ पे गाय पन्नियाँ खा रही हैं, जबकि गाय को हम माता कहते हैं। तो ये इन चीज़ों के बावजूद हम यहाँ पे साफ सफाई नहीं कर पा रहे, गाय को भोजन प्राप्त नहीं कर, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको सरकारी गलती हुई है? सरकार गलती लगाते हैं। तो बच्चों को शिक्षा सही मिल पा रही है आपको यहाँ पे? बच्चे सब नंबर पढ़ के बैठे। अच्छा, तो यहाँ पे और कोई जैसे कि कहा जाता है कि बिल बढ़ के आने लगा है, पानी टाइम से नहीं आ रहा है, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है? पानी के बिल नहीं आते हैं। अच्छा, बिजली का बिल आ रहा है? हाँ, बिजली बिल आ रहा है। तो जो राज्य सरकार, दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है वो मिल रही है आपको? बिजली के बिल आते हैं। बिजली का बिल आता है, पहले जितना यहाँ तक बढ़ के आने लगा? अब बढ़ के आने लगा, जितना वो उठाते हैं उतना आते हैं। अच्छा अच्छा, दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, डीटीसी में फ्री सर्विस हो, ऐसा कौन कुछ? करता है भैया? कोई नहीं करता है। अच्छा, कौन गंदगी सारा सब घर के बगल में है। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना है उसका मुफ्त में सिलेंडर मिल रहा है आपको? कोई सरकार ने नहीं, हमारा नहीं मिला। नहीं मिल रहा आपको? आयुष्मान कार्ड जो सरकार ने दिया 5 लाख तक फ्री इलाज, उसका लाभ? नहीं, वो सब कार्ड हमारा नहीं है। किसी भी सरकार का आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा? कोई लाभ नहीं मिलता है। तो जैसे कि आप दिल्ली में वोट करते हैं आप, वोट गिराते हो, तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी या कोई और सरकार? देखो भैया, कोई जीते हैं अपना लिए जीते हैं, न गरीब लोग लिए कुछ नहीं करता है। तो दिल्ली सरकार बार बार यही कहती रही कि हमने गरीबों के लिए ही किया है, तो आपको कोई सुविधा नहीं मिली, ना केंद्र से ना राज्य से? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलती हमारे, ना मोदी से? नहीं कोई सरकार से नहीं मिलते। तो इस बार वोट फिर आप किसे करेंगे? अब करेंगे वोट किसे करेंगे? वो बताइए आप। अब बताइए, आप जकरा बनेगा वो पर गिराएंगे वोट। आप किसे वोट देते हैं? हमें मोदी को देते हूँ। अच्छा, तो मोदी को वोट देते हैं, तो विधायक में किसे देंगे आप? विधायक में आप जय कीजिए। बढ़िया है, बात फिर सुनिए तो आप। नहीं आप बात सुनिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? सीता देवी। यहाँ कितने सालों से रह रही हैं आप? रहते रहे बहुत सालों से, गन कूड़ानी कोई साफ कर ही नहीं रहा है, गन कचरा ऐसे फैला कर रखा है। कोई नेता आता है तो गना तो देख के चला आता है, कोई सफाई नहीं करता है। तो शिक्षा या स्वास्थ्य को लेके कोई शिकायत? शिक्षा गना क्या गना, बीमार तमार पड़ते हैं गना, यही गंदगी से बीमारी होता है ना। तो इन गंदगी से मलेरिया, डेंगू ये सब बीमारी? हाँ, तो होता ही है गना, कभी किसी को बुखार लगता है, कभी किसी को खांसी होता है, किससे होता है ये? बच्चों की स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। और बच्चा सामने में है, बच्चे लेकर खड़ा है, तो इसका तो होता ही है। दिल्ली सरकार कहती है कि वो स्वास्थ्य फ्री मुहैया कराती है, आपको ये इलाज फ्री हो पा रहा है आपका? इलाज तो फ्री हो रहा है, लेकिन गना
ये फ्री हो रहा है इलाज गना, यही पर गना मोहल्ला कॉलोनी है जो उसी में दवाई ला रहे तो हैं। मोहल्ला क्लिनिक का लाभ आप उठा पा रहे हैं? हाँ। डीटीसी में सफर करते हैं आप? नहीं। अच्छा, कि महिला सुरक्षा के लेके काफी दावे किए जाते रहे हैं राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, क्या लगता है कि दिल्ली कितनी सुरक्षित है? अब यहाँ के लिए सुविधा नहीं है, अब दिल्ली के लिए और जगह है, लेकिन यहाँ के लिए देखो ना कितनी गंद है। तो आप इससे पहले कहाँ रह रहे थे, किस राज्य से आए हुए हैं आप? इससे तो मैं बिहार से आया हूँ, बिहार से रहते थे जब से बनाया था जुगी, जब से यहीं रह रहे कितने साल। अच्छा, तो खुद का मकान है कि किराए पे है खुद ही का मकान। इस वक्त हम इंदिरा बस्ती की मैन गली में हैं। आप देख पा रहे होंगे नाली में भरपूर कचरा है। यहाँ पे खेलते बच्चे, यहाँ पे आते जाते लोग, सबको मच्छर काटते होंगे। सफाई कर्मी द्वारा सब नाली की सफाई तो की गई, पर उस वक्त रहते कचरा नहीं हटाया, जिसके बाद जो गाड़ियाँ निकली तो वो कचरा फिर से नाली में जाने लगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आरती है। अच्छा, यहीं रहती हैं आप? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ नालियाँ खुली हुई हैं, कचरा हुई साइड से लगा हुआ है, तो इससे तो काफी दिक्कत लगती होगी, बदबू आती होगी। कितना सामना करना पड़ता है ऐसी चीजें? सामना कर ही रहे यहाँ पे तो कोई यहाँ का पार्षद, यहाँ पे एमसीडी का कर्मचारी या विधायक कोई शिकायत नहीं सुनता? नहीं सुनता। तो आए दिन और समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा यहाँ पे। अभी क्या बारिशों में देखना चाहिए, तो बारिश में कितना जल भराव हो जाता है? कितना जल भरा होता है तो अंदर चला जाता है। तो कोई सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती? कोई नहीं होती। किस क्लास में पढ़ती हैं? 4th B फोर्थ बी में। सरकारी स्कूल की प्राइवेट स्कूल? सरकारी। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है उसमें? अच्छी। अच्छी होती पढ़ाई? चलिए आप बताइए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 2nd। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं पे यहीं पे। क्या इस जगह का नाम क्या है? तुमापुर। तुमापुर। अच्छा, आपको गलत नहीं लगता ये नालियाँ खुली हैं? आपको दिक्कत नहीं होती इन नालियाँ खुली होने से? हाँ, हम खेल भी नहीं पाते। खेल नहीं पाते आप इन नालियाँ खुली होने? नहीं। बदबू आती होगी, हाँ मच्छर वगैरह? हाँ, पैर भी चले जाता है कभी कभार। अच्छा, और क्या दिक्कत रहती है आपको यहाँ पे रहने में? चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? निहारिका। कहाँ रहते हैं आप? तुमापुर। अच्छा, इसी जगह ना। अच्छा, तो ये इन सब की वजह से आपको खेलने में कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत। किस स्कूल में पढ़ते हैं? सर्वोदय कन्या विद्यालय। सरकारी है वो? सरकारी है। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है उसमें? अच्छी। चलिए बढ़िया। तो आप सामने देख सकते हैं नाली के कचरा निकालने के बाद वहीं पे लगा दिया गया। ये जो कि स्वाभाविक काफ़ी गलत है। बच्चे खेलते हैं, उनको परेशानी होती है खेलने कूदने में। ये नए भारत के वो लोग हैं जो भारत को आगे ले जाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर उनको अच्छी सुविधा नहीं मिल पाएगी, वो बीमार रहेंगे, अगर अच्छे इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, वो कहाँ तक कोई कार्रवाई कर पाएंगे। आइए हम लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं वो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं जब वो इंदिरा बस्ती जैसी जगहों पे रहते हैं, जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक या दिल्ली में ही मानिए आप। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ मैं मेरा बचपन ही यही है। अच्छा, बचपन ही है। तो सर ये जो गंदगी दिख रही है सर, इस पे कार्रवाई नहीं होती है? होती है, कोई करता ही नहीं है। लेकिन तो अभी अगर इतनी गंदगी है तो बारिश में क्या स्थिति रहती होगी? पूरा पानी पानी भर जाता है यहाँ पे। तब आप लोग कैसे पानी घुसता तब सबका। आप लोग कैसे इस चीज़ से बचते हैं? कैसे काम क्या करता, कोई लगाता है वो पट्टी लगा लेता, कोई ये चादर लगा लेता गेट पे, उसी के लिए बचाव हो जाता है। जब मैं आपकी मेन सड़क से अंदर आ रहा तो कचड़े का ढेर जो मिला जिसको गाय खा रही थी, तो वो साफ नहीं होता क्या? वो कभी कभार होता है, जैसे अभी पड़ा हुआ है पूरा ऐसी, होता ही नहीं है साफ। कितना कंप्लेंट कर रखे हैं, होता ही नहीं कुछ। कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं होती। केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी भी योजना का लाभ आप तक आ पा रहा है? नहीं। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गैस सिलेंडर हो, आयुष्मान कार्ड हो। अच्छा, बच्चों की शिक्षा? वो तो चल रही है हमारे प्राइवेट में। अच्छा, प्राइवेट में चल रही है। सरकारी स्कूल में आप? नहीं, सरकारी स्कूल में डाला ही नहीं। अच्छा, जो मोहल्ला क्लिनिक कहा जाता है काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, उस पे क्या रहा है? सही चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक से ही काम कर रहा है। डीटीसी में जो सफर वो कहते हैं महिलाओं के तो लिए? आज तक नहीं पता मेरे को। अच्छा, आप इस यहाँ पे तब से रह रहे, महिला सुरक्षा को लेके क्या सही है महिला सुरक्षा? सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है। कब से रहते हैं आप सर? सर जब से मतलब काफ़ी टाइम हो गया मैं बर्थ तो हो गया हमारा। अच्छा, बर्थ यहीं का, तो आप यहाँ पे रहते हो। ये जो नालियाँ खुली हैं, गंदगी है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है कि कभी कुछ साफ भी होता है? नहीं, जब से भी गवर्नमेंट चेंज हुई एमसीडी की, उसके बाद से परमानेंट ऐसे पड़ा हुआ है। लास्ट इससे पहले जो गवर्नमेंट थी एमसीडी में, उनका थोड़ा वर्क अच्छा भी था, मतलब इतना परफेक्ट भी नहीं था, बट वो मंथली आगे कर तो जाते थे। बट लास्ट ईयर से ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और बीच में जो भी बरसात हुआ है उसके बाद तो यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। जैसा कि आप एंट्री पे देख ही रहे हैं कि कूड़ेदान है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, वो टूट चुका है। और जब भी बरसात होता है ना, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, उसके साथ साथ वेस्ट भी घर में आता है।
उसके साथ साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, और नाली खुली होने की वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी हो रही हैं। इस बार कोविड का भी अभी आपका डेंगू का केस बहुत ज़्यादा चल रहा है। इन सब की वजह जो है ये नालियाँ हैं, और ये ऐसे ही है। हम कई बार कंप्लेंट करा गया, एमसीडी को नोटिस भी दिया है, पर्सनली यहाँ से जाके लोग बोलते भी हैं, बट कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं उनके अफसर और उनके सफाई कर्मचारी विजिट करते हैं, बट वो काम नहीं करते और वो चले जाते हैं देख के, कहते हैं हम नेक्स्ट टाइम आके करेंगे, और ये अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये नालियाँ खुली पड़ी हैं, इन पे गंदगी है, ये ऐसी बना रहता है। हाँ, ये ऐसे ही बना हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप इस गंदगी में रहने मजबूर हैं, सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार कुछ नहीं सुन रही, लोग परेशान हो गए सरकार के पास जाके, ऑफिसों में चक्कर लगा लगा के। एमसीडी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एमसीडी आती है, वो कहते हैं हम पे स्टाफ नहीं है, प्राइवेट जोन उन्होंने रख रखे हैं, वो काम नहीं करते हैं। लोग मजबूर होकर खुद पर्सनली इन नालियों में हाथ डालते हैं, खुद गंदगी निकालते हैं, फेंकते हैं, बट वो कितना करेंगे, जिनका काम है वो कर नहीं रहे। तो आप देख सकते हो, तो इस चीज़ का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। जैसी यहाँ की परिस्थिति है, जैसा लोग देख रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम तो चुनाव पे देखने को भी मिलेगा। क्योंकि अगर काम नहीं है तो हम उस जो भी मतलब प्रत्याशी आएगा उसको हम क्यों रखेंगे। अगर वो काम ही नहीं कर रहा है तो हम किसी ऐसे को देखेंगे जो हमारी सुने, जो इस समस्या का समाधान निकाले। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ लाएंगे जो हमारे सोसाइटी को, हमारे मोहल्ले को थोड़ा डेवलप्ड करे और यहाँ की कंडीशन को ठीक करे। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अब तक आ पा रहा, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे झुग्गी जहाँ झुग्गी हुई मकान हो, ऐसी भी उज्ज्वला योजना हो? नहीं, ऐसी कोई सेवा अभी किसी के हाथ नहीं आई है। और आयुष्मान योजना का तो सर अभी तक किसी को लाभ ही नहीं मिल पाया है जो हमारी नॉलेज में। और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का रहा, तो आपके नॉलेज में होगा कि खैबर पास में भी बस्तियाँ तोड़ी गई हैं, वहाँ के लोग बेघर हो गए हैं। काफ़ी अरसे से, काफ़ी समय से वहाँ लोग रह रहे थे, उनको मकान तोड़ा गया और कोई मुआवजा भी नहीं मिला है, कोई मकान भी नहीं मिला है। लोग जो प्रवासी भी थे, जैसे यूपी से, बिहार से, उनको मजबूरन अपने गांव लौटना पड़ा है। कुछ लोग जो ना जा सकते हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, जो फैमिली लेके रह रहे हैं, वो अलग जगहों पे जाके किराए पे मकान लेके रह रहे हैं। तो परिस्थिति ख़राब है यहाँ की। तो जैसे कि हम महंगाई को सुनते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ता है एक आम नागरिक की ज़िंदगी में महंगाई बढ़ जाने से? सर बहुत पड़ता है। कॉमन पर्सन, आप दिल्ली के अंदर क्या है कि फैक्ट्रीज तो है नहीं, एम्प्लॉयमेंट का यहाँ बहुत मतलब चल रहा है, तंगी चल रही है, और टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, बट जो सैलरीज होती है लोगों की बढ़ती नहीं है दिल्ली में। और एक कॉमन मैन के लिए तो दिल्ली में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, चाहे वो आप ट्रांसपोर्ट से ले लीजिए, बाज़ारों तक का। और अभी त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों में इतनी महंगाइयाँ हो रही है, अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए चीज़ों को। आए दिन हम कोई ना कोई ऐसी घटना सुनते रहते हैं जिस पे यहाँ की सुरक्षा पे उंगली उठती रहती है। तो दिल्ली कितना सुरक्षित है, दिल्ली के लोग कितना सुरक्षित है, इस पे कुछ बताएंगे? सर हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिल्ली में मुश्किल 50% है कि हम कह सकते हैं हम सुरक्षित है। नहीं तो आए दिन आप हाथ से देख ही रहे हो, अभी लास्ट टाइम भी एक विस्फोट का केस आया है, मर्डर के केसेस, चोरी, स्नैचिंग्स, आए दिन ये केसेस बढ़ते ही रहते हैं। तो दिल्ली की व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी पड़ी है, चाहे वो सेंट्रल की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की। अगर पुलिस व्यवस्था तो सेंट्रल के पास है, तो उनको कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए, कुछ ऐसे नियम लाने चाहिए जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली की कंडीशन बहुत ख़राब है क्राइम के मामले में। तो ये मैं मानता हूँ कि शायद टॉप रैंक पर ही आने वाली है एक टाइम में दिल्ली क्राइम के केस में। आप देख रहे थे हालात दिल्ली। हम इस वक्त आपको बताया इंदिरा बस्ती के बारे में, यहाँ की गंदगी, यहाँ की तंग गलियों के बारे में, यहाँ के कचड़े के ढेरों के बारे में, यहाँ पे कचड़े के ढेरों से पन्नियाँ खा रही गायों के बारे में। कैमरा पर्सन विक्रम बिंदाजू के साथ मैं ध्रुव यादव। धन्यवाद।